भवतु भवतां भूतैष्णाभिराः महद्धृदयानां परमभागवतां स्मरामि पुरुषं गुरुदेवाय नमः। अस्मत् श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अस्मत् श्री परमगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अस्मत् श्री सर्वगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री जानकीकान्त स्मरणं श्री राधाकान्त स्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः श्री हयग्रीवाय नमः। परमाध्यक्ष भगवान श्री रामकृष्ण वांगमय विग्रह के हमारा मूल लक्ष्य यही है, क्योंकि आचार्यों का कहना है यश्चरामं न पश्येतु यं चरामो न पश्यति निंदितः सर्वलोकेषु स्वात्मा तेनम विगर्हते। महर्षि वाल्मीकि रामायण कहते हैं कि मानव तन प्राप्त करके और केवल भोगों में जो संलिप्त रह गया, केवल अपने परिवार के भरण पोषण में संलिप्त रह गया, जो वास्तव में उसने कुछ उपलब्धि प्राप्त नहीं की। कल आप लोग स्वर्ग और नर्क के वर्णन के समय परसों ये विषय श्रवण किए थे। जीव का परम लक्ष्य भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति ही है, और इसी प्राप्ति को सहज रूप में हम अपने जीवन में उतार लें, माध्यम इसके लिए कथा बनती है। कम ब्रह्मण रसम स्थापयति इति कथा। तो यह पवित्र कथा हम सभी को प्राप्त है। भगवान के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए जीव अनंत योनियों में भ्रमण करता हुआ जब द्रवहि दीन दयाल राघव तब साधु संगत पाइए, करि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जब भगवान श्री रामकृष्ण की निरहितु की कृपा होती है जीव के ऊपर, तब उसे भगवान के भक्तों का, ब्राह्मणों का, विप्रों का, संतों का सानिध्य प्राप्त होता है, और वह स्वयं को भगवान के चरणों में निवेदित करता है। क्योंकि भोक्ता मात्र परमात्मा है, हम और आप सभी मात्र भोग्य हैं। आइए उस भोक्ता परमात्मा के पवित्र चरित्र में हम लोग प्रवेश प्राप्त करें। कल के कथा में आप सभी ने श्रवण किया, भगवान काली का मर्दन करते हैं, दावाग्नि पान करते हैं, जठराग्नि, बढ़वाग्नि, दावाग्नि, 3 प्रकार की अग्नियों का वर्णन कहने और सुनने को मिलता है। एक होती है जठराग्नि जो सबके पेट में है, एक होती है बढ़वाग्नि जो समुद्र में होती है, और एक होती है दावाग्नि। इन समस्त प्रकार की जो भगवान की व्यवस्था है, इसमें जो ये 3 प्रकार की अग्नि है, वस्तुतः ये अग्नि हमारे पुण्यार्जित कर्मों को भस्म करके भगवान तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करती है। इसी निमित्त भगवान ने दावाग्नि का पान किया, क्योंकि उस रात्रि में जब भगवान काली मर्दन के निमित्त यमुना के हृदय में पहुंचे और काली के सहस्त्र फणों पर नर्तन किया, उस समय सब लोग अबाल वृद्ध वनिता सब दौड़ते हुए भगवान के दर्शन के लिए पहुंच गए यमुना के तट पर। रात्रि में सबने वहीं विश्राम किया। सुबह अग्नि लग गई वहां, और भगवान ने उस अग्नि का पान कर लिया। आगे एक दिन भगवान ने प्रातः काल की बेला में मैया को कुछ प्रसाद इत्यादि बनाते हुए देखा। सोए हुए कन्हैया के ध्यान में जब पकवानों की सुगंधी पहुंची तो तुरंत उठ करके भगवान रसोई घर की तरफ गए और जा करके देखा तो मैया भोजन बना रही है। लाला ने पूछा, ये काके ताई बना रही मैया?
मैया ने कहा, लाला ये जय जय को भोग है, बच्चे यहाँ में नहीं आते, दूर जा।